हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अगर आप अपने किसी भी इमेज को हाई कंट्रास्ट पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि इस इमेज को मैंने कन्वर्ट किया है। मैं आपको दिखाता हूँ ये इमेज पहले किस तरह था। ये देखिए, बिफोर एंड आफ्टर। तो किस तरह हम ये सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट की एक सिलेक्शन बनाएंगे। इसके लिए आप पेन टूल या कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। आपकी सिलेक्शन जितनी अच्छी होगी आपका रिजल्ट भी उतना अच्छा हो सकता है। मैं इसके लिए सबसे पहले यहाँ से जाऊँगा सिलेक्ट में और यूज़ करूँगा सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं उसने सब्जेक्ट की सिलेक्शन बना दी है, लेकिन उसने कुछ एक्स्ट्रा सिलेक्शन भी की है। इस सिलेक्शन को ठीक करने के लिए मैं यहाँ से यूज़ करूँगा क्विक सिलेक्शन टूल। अब हमें यहाँ से सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है। इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं माइनस का जो आइकन चेंज हो चुका है मेरे कर्सर का। अब मैं जहाँ भी इसको इस तरह से पेंट करूँगा वो डीसेलेक्ट करता जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट करता जाएगा सिलेक्शन को। इसी तरह मैं एक्स्ट्रा एरियाज़ पर इस तरह डीसेलेक्ट करूँगा इसको, क्योंकि हमें मेन सब्जेक्ट की सिलेक्शन चाहिए। जैसे कि इस एरिया की मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इस तरह, और ब्रश का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ हमें ऐड करनी है सिलेक्शन, तो यहाँ हम ऑल्ट नहीं प्रेस करेंगे। इस तरह सिलेक्शन बना लेने के बाद अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इस लेयर की एक कॉपी बना लेंगे। बैक वाली लेयर का फिलहाल हम आईबॉल बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं उसने इसकी एक कॉपी बना दी है। अब हम यहाँ से क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे, या अपने कीबोर्ड से सी प्रेस कीजिए। आप क्रॉप टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको एजेस के साथ लगाएंगे, यानी हमें इसके क्रॉप करना है चारों तरफ से, लेफ्ट से। इसी तरह हम टॉप से भी कर देंगे। चारों तरफ से इस तरह सब्जेक्ट के साथ लगाने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे। न्यू लेयर ऐड करने के बाद हमें इसमें वाइट कलर फिल करना है। मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूँगा। आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड कलर वाइट है, तो ये इसमें वाइट कलर फिल कर देगा। इसको हम ड्रैग करते हुए इस वाली लेयर के नीचे ले आएंगे जो हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे। हमारे पास पेन टूल आ जाएगा, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद हम एक पाथ क्रिएट करेंगे जो कि इस सब्जेक्ट के राइट या लेफ्ट होना चाहिए। मैं फ़िलहाल यहाँ से क्लिक करूँगा और इस तरह से पाथ को क्रिएट करते हुए लेफ़्ट साइड की तरफ से यहाँ इसको कंप्लीट कर देंगे। इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे मेक सिलेक्शन। यहाँ पे फीदर की वैल्यू हम 0 ही रहने देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं उसने एक सिलेक्शन बना दी है। अब इसके बाद हम यहाँ से एक और न्यू लेयर ऐड करेंगे। इस बार हमें इसमें ब्लैक कलर फिल करना है। मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो मेरा इसमें फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा फोरग्राउंड कलर ब्लैक है। इसके बाद हम यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसे डी सेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस ऊपर वाली लेयर को फिर से सिलेक्ट करेंगे। इस पर राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब हम यहाँ से इसको सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से जाएंगे हम इमेज में, एडजस्टमेंट, और यहाँ से यूज़ करेंगे थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो लेवल है वो 128 होगा। हम इसी को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसी लेयर की एक और कॉपी बना लेंगे। जो ऊपर वाली कॉपी है इसके स्मार्ट फिल्टर थ्रेशहोल्ड पे हम डबल क्लिक करेंगे। इसकी वैल्यू में आने के बाद इसके लेवल्स को हम थोड़ा कम करेंगे। जैसे जैसे मैं इसको कम करूँगा आप देख सकते हैं इसकी वो डिटेल बढ़ाता जा रहा है। जिन एरियाज़ में डिटेल नहीं है हमें वो डिटेल्स चाहिए। आप बाकी वाला जो एरिया ख़त्म हो रहा है उसको ना देखिएगा, हम इसको बाद में रिवील करेंगे। ये देखिए मैं इसको थोड़ा और कम कर देता हूँ, तकरीबन 70 to 75 के आसपास रखने के बाद अब आप देख सकते हैं इसके हेयर्स की और यहाँ से डिटेल्स कुछ काफ़ी आ गई हैं। अब हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे। इसको ओके करने के बाद हम इसमें लेयर मास्क ऐड करेंगे, लेकिन हमें इन्वर्ट लेयर मास्क ऐड करना है। मैं ऑल्ट प्रेस करते हुए इस लेयर मास्क वाले आइकन पर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं उसने इसमें लेयर मास्क ऐड कर दिया है। अब हम अपने ब्रश टूल यानी पेंसिल टूल से इसको रिवील करेंगे। इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे। आप यहाँ ब्रश वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए पेंसिल टूल। पेंसिल टूल सेलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ इसकी हार्डनेस जो है वो 100% कर दीजिए, ओपेसिटी भी इसकी 100% होनी चाहिए। अब हमारा फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पेंट करेंगे उन एरियाज़ में जिन एरियाज़ की हमें डिटेल्स चाहिए। जैसे कि हमने वाइट एरिया को रिवील करना है। ये देखिए मैं यहाँ पे पेंट करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास वो डिटेल्स आ रही हैं जो कि हमने मास्क कर दी थी। इस तरह इन एरियाज़ पर हम डिटेल थोड़ी सी करेंगे।
इस तरह पेंसिल टूल से रिवील कर लेने के बाद हम अपने इस वाले ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करते हुए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं उसने यहाँ पर एक इसका स्नैपशॉट बना दिया है। अब हम लास्ट स्टेप में इसमें कलरिंग करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर में आएंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे ग्रेडियंट मैप। यहाँ आने के बाद आप यहाँ ग्रेडियंट वाली बार पे क्लिक कीजिए। यहाँ बेसिक्स में आने के बाद ब्लैक एंड वाइट वाला सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ ब्लैक वाले में हम ब्लैक रहने देंगे क्योंकि हमारे यहाँ लेफ्ट पे ब्लैक है, हमें यहाँ ब्लैक ही चाहिए। हम वाइट वाले पे क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा हाई कंट्रास्ट पोर्ट्रेट रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। आप इस वाले आइकन पे यानी ग्रेडियंट मैप वाले आइकन पे डबल क्लिक करने के बाद आप ग्रेडियंट कलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस वाले पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से आप कोई भी एक कलर यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर दीजिए। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप भी हाई कंट्रास्ट इमेज रेडी कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।